हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद हैप्पी 02। आज हम बात करेंगे सरल ब्याज की, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो धनराशि है वो हमारे मूलधन के बराबर है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, 10,000 रुपये, ठीक है। और दर कितनी होगी, दर हमें दे रखी है 5%। समय कितना दिया है, समय है हमारे पास 2 वर्ष। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज, ठीक है। तो ब्याज कितना होगा, इसके लिए हमारे पास ब्याज का सूत्र है सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। यहाँ पर हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मूलधन हमें कितना दे रखा है, 10,000 रुपये, गुना दर कितनी दी हुई है, 5%, और समय कितना है, 2 वर्ष, और बटे में 100। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी जो बचा है वो हम इधर लिखेंगे। 100 गुना में 5 गुना में 2, 2 5 10, 10 का 100 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 1,000 रुपये। ये हमारे पास किसका मान आया है, सरल ब्याज का। तो सरल ब्याज कितना आया है, 1,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया है, तो ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 400 रुपये क्या है, मूलधन, क्या है, मूलधन कितना है, 400 रुपये, ठीक है। और समय कितना है, 3 वर्ष, समय कितना है, 3 वर्ष, और दर कितनी है, 6%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर 2 मान ज्ञात करने हैं, एक तो सरल ब्याज और एक मिश्र धन। तो सबसे पहले हम सरल ब्याज ज्ञात करेंगे। सरल ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 400 गुना 3, पहले दर है, दर को लिखेंगे 6, और समय है 3 वर्ष, बटे में 100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा, 4 × 6 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 6 24, 24 3 72, 72 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास ब्याज की राशि है। और अब हमें मिश्र धन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा, 400 रुपये, कितना है, 400 रुपये, और प्लस ब्याज, ब्याज कितना है, 72 रुपये। तो टोटल कितना हुआ, 472 रुपये। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, मिश्र धन की। तो हमसे यही पूछा था, ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ब्याज है हमारे पास 72 रुपये और मिश्र धन कितना है, 472 रुपये। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 6,000 रुपये का 2% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मूलधन क्या है भाई, मूलधन है 6,000 रुपये, कितना, 6,000 रुपये, और दर कितनी है, 2%, कितनी है, 2%, और समय कितना है इस बार, 3 महीने, कितना, 3 महीने, समय हमारे पास है 3 महीने, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वही साधारण ब्याज
साधारण ब्याज का फॉर्मूला है हमारे पास मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ठीक है, इसे सोल्व करने से पहले हमें जो 3 महीने का समय दिया गया है इसे हमें वर्षों में चेंज करना है। ठीक है, तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/12 वर्ष। अब ये हमारे पास वर्ष में समय है तो इसे भी सोल्व कर लेंगे। ये कितना होगा भाई, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 वर्ष होंगे हमारे पास। तो समय है अब हमारे पास कितना, 1/4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। मूलधन कितना है, 6000 रुपये, दर कितनी है 2, और समय कितना है अब 1/4। ठीक है, और गुना में कितना हमारे पास 100। सारी वैल्यू पुट हो गई है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 60 गुना 2 और बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए भी, इसे भी आगे सोल्व कर सकते हैं हम। कैसे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 60 कट करेंगे, कितना आएगा 30। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है उसका मान कितना आया है, 30 रुपये। कितना आया है, 30 रुपये। ये है ब्याज और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, कितना आया है, 30 रुपये। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 7300 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दिन का, 60 दिन का। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो पहले देखिए हमारे पास जो धनराशि है वो हमारे पास मूलधन के रूप में है। तो कितनी है मूलधन राशि, 7300 रुपये। ठीक है, और दर कितनी है, 5%। समय कितना है, 60 दिन। कितना है, 60 दिन का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये जो दिन है इन्हें हमें वर्ष में बदलना है। तो उसके लिए हमें पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन है भाई, 60 दिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 60 बटे में 365 वर्ष। अभी हमारे पास क्या बन गया है, वर्ष बन गए हैं। कितना, 60 बटे 365 वर्ष। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, देखिए 5 की टेबल से कट कर रहे हैं, 5 से इसको कट करेंगे 12, क्योंकि 12 5 60 होता है। 5 से ही इसे कट करेंगे, 5 7 35 और 5 दिए 15। देखिए क्या ये आगे किसी और टेबल से कट रहे हैं, नहीं। तो ये हमारे पास समय की वैल्यू आ गई है, कितनी, 12/73 वर्ष। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। क्या फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। मूलधन कितना है, 7300। ठीक है, दर कितनी है, 5, और समय क्या है, 12/73। क्या है, 12/73, और बटे में क्या चल रहा है हमारे पास, 100। 100 और 73 का आपस में गुना होगा। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, ये 73 इस 73 से कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 5 गुना 12, 5 गुना 12। तो ब्याज क्या आया, 12 5 60। कितना आया, 12 5 60 रुपये। ये हमारे पास किसका मान आया है, साधारण ब्याज का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 60 दिन दिए हुए थे, तो हमें 60 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में माह थे तो हमें 12 से भाग देना था।
ठीक है, इस तरीके से हमें ये सोल्व करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? दर, रेट। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस सवाल की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसी सवाल से हम मूलधन निकालेंगे और ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना है? 2, और वो धनराशि जो है जिसे हम मूलधन कहते हैं वो कितनी है? 5। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक होती है कि जो राशि पहले लिखी गई है वो पहली मानी जाती है, मतलब अंश वाली राशि मानी जाती है। यहाँ साधारण ब्याज की को पहले लिखा गया है। साधारण ब्याज का मतलब कि ये इसका मान कितना दे रखा है? 2। उसके बाद लिखा है उस राशि का, तो वो राशि हर के रूप में होगी। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा हमारे पास? धनराशि 5 और साधारण ब्याज कितना होगा? 2। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? दर। ठीक है, आर, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? उसी साधारण ब्याज के फॉर्मूले से हम दर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो यहाँ देखिए भी, यहाँ समय भी हमें दे रखा है। कितना कितना दिया हुआ समय हमें? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए साधारण ब्याज कितना है? 2 गुणा में 100, मूलधन कितना है? 5, और समय कितना है? 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। 5 से 100 को कट करेंगे 20, फिर इस 5 से 20 को कट करेंगे 4, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 2 गुणा में 4। तो हमारे पास जो दर है वो कितनी आई? 8%। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दुगने के बराबर होगा? ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? समय। क्या ज्ञात करना है? समय। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन के दुगने के बराबर करना है। साधारण ब्याज मूलधन के दुगने के बराबर करना है। तो हमें प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का दुगना है। क्या है? मूलधन का दुगना है। कौन? साधारण ब्याज। इसका मतलब ये है कि अगर मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2। ठीक है, अगर मूलधन x है तो साधारण ब्याज क्या होगा? 2x। अगर मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज क्या होगा? 200। ठीक है, इस तरीके से हमें मानना है। तो हम क्या मानेंगे कि माना मूलधन x रुपए,
अतः ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा 2x रुपये। ठीक है, और हमें दर दे रखी है r कितनी 12.5%। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है समय। अब हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से समय का फॉर्मूला बनाएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन दर गुना समय बटे में 100। देखिए यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुणा। साधारण ब्याज का गुणा किससे हो रहा है 100 से, तो साधारण ब्याज गुणा 100। देखिए अब ये जो राशि है यहाँ पर मूलधन गुना दर गुना समय, ये एक के साथ गुना होकर इसके बटे में आ जाएगी। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है समय। क्या ज्ञात करना है समय, तो हम समय को तो यहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी अन्य राशि को हम इधर हर में ले आएंगे। तो मूलधन गुना दर, ये हमारा समय का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन सब की वैल्यू है और ये वैल्यू यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्याज कितना है, हमने माना कितना है 2x गुना में 100, और मूलधन कितना माना है x, और दर कितनी है 12.5, और समय हमें ज्ञात करना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटकर ऊपर 10 आ जाएगा। ये है 100, ये है 125। 25 की टेबल से कट करेंगे, 25 5 125, 25 चौक 100। 5 से 10 को कट कर देंगे, 5 दूनी 10। क्या बचा 2 गुना 4 गुना 2, ये किसकी वैल्यू है समय की। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 वर्ष समय आ जाएगा हमारे पास, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, समय पूछा था 16 वर्ष, एग्जैक्ट आंसर यही है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। कितना है 175 रुपये साधारण ब्याज है। उसी समान दर पर समान अवधि के लिए 9000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कोई भी ट्रिक से नहीं करवाऊंगी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन दोबारा देखेंगे कि एक वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखिए समय 1 वर्ष, 4500 रुपये मूलधन और साधारण ब्याज 175 रुपये है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से क्या मिलेगी दर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे दर। ठीक है, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना 175 रुपये, और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया हुआ है 4500 रुपये। ठीक है, और समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं और वहाँ से हम दर का फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दर का फॉर्मूला कैसे बनता है, समय का फॉर्मूला कैसे बनता है साधारण ब्याज के सूत्र से। तो आगे देखिए ब्याज कितना है 175, और गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है 4500। ठीक है, और गुणा में समय कितना 1। यहाँ से देखिए 20 कैंसल, और अब देखिए 5 की टेबल से हम 45 और 175 को कट कर देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15 और 5 5 25, 35 आ गया, और इधर 5 नेम 45। तो हमारे पास जो आर है दर वो कितनी आई 35 बटे में 9%। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि उसी समान दर पर समान अवधि के लिए
9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि उसी समान दर पर, दर यहाँ कितनी हमने निकाली है 35/9%, और उसी समान अवधि पर, समान अवधि मतलब समय, समय कितना है 1 वर्ष पर मूलधन चेंज हो गया है 9,000 रुपये। मूलधन कितना हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, उस पर हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है अब साधारण ब्याज। इसके लिए हमें मूलधन दे रखा है 9,000 रुपये। ठीक है, और दर है जो हम पहले निकाल चुके हैं 35/9%, और समय भी वही है। ठीक है, 1 वर्ष। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू P/R/T/100। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 9,000 तो मूलधन है, दर 35/9 और समय 1 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, तो 20 कैंसल, 9 से 90 को कट करेंगे, 9 दाए 90। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास कितना बचा 10 गुणा 35 कितना आया 350 रुपये साधारण ब्याज मिल गया है हमें। ठीक है, यहाँ से हमें साधारण ब्याज मिल गया है 350 रुपये, यही हमें ज्ञात करना था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपये और 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए सवाल में दिया क्या गया है, देखिए यहाँ लिखा है कि 5 वर्षों में 5200 और 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, वो धनराशि हो जाती है। इसका मतलब है कि ये हमें 5200 रुपये और 5680 रुपये मिश्र धन की वैल्यू दी गई है, जो कि 5 वर्षों में इतनी 5200 रुपये है और 7 वर्षों में 5680 रुपये है। तो इसे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, 5 वर्षों का मिश्र धन दिया गया है। कितने वर्षों का 5 वर्षों का, कितना है 5200 रुपये। ठीक है, और फिर दिया है 7 वर्षों का मिश्र धन, ये हमें दिया है 5680 रुपये। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 टाइप के वर्ष दे रखे हैं, एक तो 5 वर्ष और एक 7 वर्ष। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 - 5 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, और इधर से भी हम डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस है 5680 माइनस 5200 कितना होगा 480 रुपये। कितना होगा 480 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष के बाद कुछ ब्याज जुड़ने पर ही, ठीक है, आगे मिश्र धन बना है 7 वर्षों का, इसलिए इन दोनों वर्षों का डिफरेंस निकालेंगे 2 वर्ष, और वहाँ से हमें साधारण ब्याज मिलेगा कितने वर्ष का 2 वर्ष का, कितना मिला है 480 रुपये। ठीक है, तो अब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे 480 बटे में 2 कितना आया 2 दूनी 4 2 चौक 8 और ये 0। इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया है 240 रुपये। ठीक है, अब हम 1 वर्ष का मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ 5 वर्षों का मिश्र धन है, तो हम 1 वर्ष का क्या निकालें पहले मिश्र धन। तो 1 वर्ष का मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5200 में 5 का भाग देंगे, जो हमारे पास कितना है 5 एकम 5 2, फिर 0 से 0 पर जाएगा 5 चौक 20,
1040 रुपये एक वर्ष का मिश्र धन आ गया है। कितना आया है? 1040। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एक वर्ष का मूलधन। तो वो हमारे पास कितना आएगा? देखिए, हमारे पास एक वर्ष का मिश्र धन भी है, एक वर्ष का ब्याज भी है। तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। 1040 माइनस 240 कितना आया? 800। 800 रुपये मूलधन आ गया है हमारे पास। अब हमें निकालनी है एक वर्ष की ब्याज की दर। तो दर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? 240 रुपये गुणा 100। मूलधन कितना है एक वर्ष का? 800 रुपये। ठीक है, और गुणा में समय एक वर्ष। तो यहाँ देखिए, इसे सोल्व करेंगे। 00 कैंसिल। 8 से 240 में भाग देंगे, कितना आया? 30। तो दर कितनी आई है? 30%। हमसे यही पूछा गया था कि एक वर्ष की ब्याज की दर क्या होगी? 30%। अब एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड लेते हैं, जिसमें लिखा गया है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 600 रुपये और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुनिए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 600 रुपये और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन क्या होगा? तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, मूलधन भी और ब्याज की दर भी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है? एक वर्ष का मिश्र धन कितना है? 600 रुपये। और फिर 4 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, कितना है? 900 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए पहले, कितना है? 3। तो 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज मिलेगा। यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस से तो 900 माइनस 600 300 रुपये। तो 3 साल का जो ब्याज है वो कितना आया? 300 रुपये। तो हमें अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे? 300 बटे में 3 कितना आया? 100 रुपये। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 100 रुपये। अब हमारे पास एक वर्ष का मिश्र धन है और एक वर्ष का साधारण ब्याज है, तो हम एक वर्ष का मूलधन निकाल सकते हैं। मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है एक वर्ष का? 600 और ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो एक वर्ष का मूलधन कितना आया? 500 रुपये। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था पहले कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन है एक वर्ष का 500 रुपये और ब्याज की दर निकालनी है आर, जिसे हम दर कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? ब्याज गुणा 100। ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, SI इंटू 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। समय को हम T से डोनेट करते हैं और P को मतलब मूलधन को P से। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, ब्याज कितना है एक वर्ष का? 100 रुपये और गुणा में ये वाला 100। ठीक है, और मूलधन कितना है एक वर्ष का? 500 और समय कितना है? एक वर्ष। तो यहाँ इसे सोल्व करेंगे। देखिए, 20 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 100 बटे में 5 कितना आया?
20%। तो ब्याज की दर कितनी आई? 20% और मूलधन 500 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। 15,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में? दर। और अब हमें सवाल में दे क्या रखा है वो देखिए, 15,000 रुपये की धनराशि। इसका मतलब हमें मूलधन दिया हुआ है कितना? 15,000 रुपये। और समय दे रखा है हमें 3 वर्ष। एक चीज़ और हमें दे रखी है कि साधारण ब्याज 5400 रुपये है। इन्होंने हमें डायरेक्ट दे रखा है साधारण ब्याज कितना? 5400 रुपये। हमें दर ज्ञात करनी है, तो हमें दर का फॉर्मूला लगाना है। वो होता है हमारे पास ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणा 100, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन और टी टाइम समय। ठीक है, और आर हमारे पास दर होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे। ब्याज कितना है? 5400 रुपये गुणा में 100 और प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 15,000 और गुना समय कितना है? 3 वर्ष। देखिए इसे सोल्व करते हैं। 2 जीरो इधर से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल। ये हमारे पास है 3 से कट कर देंगे 540 को, कितना आएगा? 180। ठीक है, अब हमें 180 ऊपर अंश में बचा है और 15 हर में बचा है। अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 की टेबल से, 3 छिक 18, 60 आएगा और 3 पाँचे 15। तो ये हमारे पास कितना आया? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12% हमारे पास क्या आई है? दर। और हमसे यही पूछा था कि दर का मान क्या होगा? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोबारा सुनिए। यदि कोई धनराशि स्वयं की 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में? तो हमसे समय का मान पूछा गया है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? समय। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लाइन में हमें क्या बोला गया है कि कोई धनराशि स्वयं की 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि, तो हमें मानना होगा, माना धनराशि मतलब मूलधन। मूलधन को हमें मानना है। x मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। माना मूलधन x है, तो इन्होंने कहा है कि यह जो राशि है धनराशि मूलधन, वो स्वयं का 2 गुना हो जाता है। हो जाता है इसका मतलब मिश्र धन बोला गया है कि 2 गुना हो गया है। तो मिश्र धन हमारे पास क्या हो जाएगा अभी? इसका 2 गुना। तो x का 2 गुना कितना होगा? 2x। कितना होगा? 2x। तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिलेगा? देखिए मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? x। तो ब्याज कितना आया हमारे पास? x। अब यहाँ हमें क्या समय दे रखा है कितना? 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है पहले यहाँ पर? दर r। तो दर का फॉर्मूला क्या है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना है? ब्याज हमने निकाला है अभी x और गुणा में 100 और मूलधन कितना है? x। मूलधन भी x है और समय कितना है? 5 वर्ष। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो रहा है और 100 बटे 5 बचा, तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20%।
आर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 20%। अब आगे सवाल में बोला गया कि कितने वर्षों में वही धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, क्या बोला गया है कि वही धनराशि मतलब मूलधन तो x है, वो कितना हो जाएगी, मतलब मिश्र धन बोला है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 6 गुना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ब्याज कितना आएगा, यहाँ पर ब्याज कितना आएगा 6x माइनस x, कितना आया 5x। तो यहाँ भी हमें फिर यहाँ पर हमें दर क्या है हमारे पास अब 20%। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया अब टाइम। ठीक है, तो हमें टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ब्याज कितना है अब यहाँ पर 5x और गुणा में 100 और दर कितनी है 20 और मूलधन कितना है x। तो यहाँ देखिए इसे सोल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 से ये 20 कट कर देंगे, 5 चौक 20, फिर हमारे पास बचा 100 बटे में 4। तो 100 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब टाइम हमारे पास कितना आया है 25 वर्ष। यही हमसे पूछा गया था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुनिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, दर। क्या ज्ञात करना है, दर। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है, समय। सबसे पहले कितना 8 वर्ष। कोई धन, अब धन हमें मानना होगा, धन मतलब मूलधन, माना मूलधन है x। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1, 100, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान रही हूँ x मूलधन। कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा मतलब मिश्र धन। मिश्र धन हमें बोला गया है मूलधन का दुगना, तो x का दुगना 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x कितना आया x। हमें क्या ज्ञात करना है, दर। दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास है x गुणा में 100 और मूलधन कितना है x और समय कितना है 8। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारे पास 100 बटे 8। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 की टेबल से। 4 की टेबल से सिंप्लीफाई किया 25, 100 को भाग देंगे 4 से 25 आएगा और 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 आएगा। 25 बटे में 2%। इसे आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 1 बटे में 2, 12.5%। दशमलव के रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में कितना मान आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 1, दशमलव लगाएंगे 0 और 2 5 10, 12.5%। तो आर की वैल्यू कितनी आई 12.5%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप और कौन कौन से कंसेप्ट पर वीडियो चाहते हैं।